तो दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। दोस्तों इसका आप चार्ट देख पा रहे हैं, क्या बेहतरीन चार्ट है और इसमें बड़े बड़े वॉल्यूम स्पाइक्स भी दिख रहे हैं, यानी कि इसमें जगह जगह काफी ज्यादा खरीदारी भी हो रही है और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के लगभग करीब ही ट्रेड कर रहा है। एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है दोस्तों कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। 245 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और आज ये इंट्राडे में लगभग 12% तक तेज थी। मार्केट कैप 20,257 करोड़, स्टॉक पी 77, ROC 8.98% एंड ROE 7.46%। हाई लो की बात करें पिछले एक साल के तो 149 रुपए का इसका लो था और 289 का इसने हाई लगाया था। आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो कैप्री ग्लोबल जो है वो एक डाइवर्सिफाइड NBFC कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और इसका जो प्रेजेंस है वो MSME, अफोर्डेबल हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस सेगमेंट एंड कार लोन एंड गोल्ड लोन्स में भी है। इसका जो चार्ट है आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों, पिछले 2-3 सालों में यहाँ क्या बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें, बजाज फाइनेंस हुआ, बजाज फिंजर, जियो फाइनेंशियल, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, HDFC AMC जैसी एक से बढ़कर एक कंपनियां इसी सेक्टर की कंपनियां हैं। दोस्तों अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं, इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 187 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 256 करोड़, दिसंबर 2022 में 385 करोड़ और दिसंबर 2023 में 605 करोड़, यानी कि सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 49 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 65 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 37 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 68 करोड़ का प्रॉफिट रहा, यानी कि इसके नेट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखा गया है। इसका जो आने वाला रिजल्ट है वो 8 मई 2024 को आने वाला है। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 595 करोड़ का था, मार्च 2015 में 198 करोड़, मार्च 2019 में 589 करोड़, मार्च 2022 में 981 करोड़ और करंट में बात करें तो 2117 करोड़ की बम्पर सेल्स देखी गई। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 41 करोड़, मार्च 2015 में 95 करोड़, मार्च 2019 में 136 करोड़, मार्च 2022 में 205 करोड़ और करंट में बात करें तो 262 करोड़ का इसका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। इसके CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 46% की रेट से, पिछले 5 सालों में 41% की रेट से, पिछले 3 सालों में 38% की रेट से और पिछले 1 साल में 61% की रेट से इसने अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया है, जो कि काफी बेहतरीन रहा है। बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2012 में कोई भी उधार नहीं था, मार्च 2015 में कंपनी ने पहला उधार लिया 50 करोड़ का, जो बढ़कर मार्च 2018 तक 1566 करोड़ का हो गया। वही बढ़ते बढ़ते मार्च 2021 तक 3774 करोड़ और सितंबर 2023 तक 8801 करोड़ का उधार है कंपनी के ऊपर, यानी कि बम्पर कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा उधार है, क्योंकि इसका जो टोटल एसेट है वो जहां मार्च 2012 में 844 करोड़ था, मार्च 2015 में 1164 करोड़ था, मार्च 2018 में 2971 करोड़ था, मार्च 2021 में 5813 करोड़ था, वही सितंबर 2023 में सिर्फ और सिर्फ 13,112 करोड़ है, जिसके मुकाबले में इसका लोन जो है वो 8,800 करोड़ का है। तो देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स का खतरा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर काम करना पड़ेगा। बाकी इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जून 2021 में जहाँ 74.87% पर थी वो मार्च 2024 तक 69.88% हो चुकी है, यानी कि प्रमोटर्स ने यहाँ पे अपना पोजीशन कम किया है। FIIs की बात करें तो जहाँ 0.03% थे, इन्होंने बहुत ही थोड़ी सी पोजीशन बढ़ाकर 0.85% किया है। DIIs की बात करें तो 4.80% से 14.18% किया है। पब्लिक की बात करें तो 20.29% से 15.09% किया है। इसकी अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसका जो ROE है वो पिछले 10 सालों में कुछ खास रहा नहीं है। बाकी इसकी जो करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैपेक्स वर्सेस ROCE भी ठीक है। कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटीज नहीं है। वर्किंग कैपिटल अच्छा है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, लेकिन जो सबसे बुरी बात है वो ये कि कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप डेप्ट वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस कंपनी को देख सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो इंटरेस्ट इनकम 77% है, फी एंड कमीशन इनकम 10.9%, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस 3%, लोन ब्रेकअप करें तो गोल्ड लोन 50%, इनडायरेक्ट रिटेल लेंडिंग 15%, हाउसिंग लोन 10%, MSME 9.1%, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस 9.1% एंड 5.4% अदर्स। तो देखा जाए तो मेजॉरिटी हिस्सा गोल्ड लोन की तरफ ही है। बात अगर हम लोकेशन वाइज करें तो मध्य प्रदेश में इसका 31%, राजस्थान से 31%, गुजरात से 18%, NCR 11%, महाराष्ट्र 6% एंड 2% अदर, यानी कि इन सब जगहों से इनका बिजनेस आता है। लोकेशन वाइज अगर हम कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की बात करें तो मुंबई से 27%, अहमदाबाद से 27%, पुणे से 12%, बेंगलुरु से 12%, हैदराबाद से 9% एंड NCR से 6% का बिजनेस आता है। तो दोस्तों वापस से हम इसके चार्ट पर आ चुके हैं और इसका जो चार्ट आप देख पा रहे हैं वो इसमें काफी अच्छी एक
25 डिग्री की तेजी दिख रही है और हर लेवल पर यहाँ बीच बीच में काफी ज्यादा बाइंग हो रही है क्योंकि अच्छे खासे वॉल्यूम दिख रहे हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक में जो ये लेवल है 260 वाला, आप इस लेवल तक वेट करिए। इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करना शुरू करता है तो यहाँ से आप एक नई इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं करता है और यहाँ से वापस नीचे आने लगता है तो इसमें एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।